नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल बिहार बीपीएससी आरंभ दिवस की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का अतीत से वर्तमान यानी कि इतिहास। आज हम लोग इस बुक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपके आने वाले 70वीं बीपीएससी यानी कि टीआरई 4 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जो भी प्रश्न का जवाब जानते हैं कमेंट में जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इतिहास शब्द की उत्पत्ति साथियों लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? अशोक साथियों अपने अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में खुदवाए थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो हम लोग करते हैं कार्बन 14 विधि से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से साथियों विंध्य पर्वत जो है अलग करता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? चावल का प्राचीन प्रमाण कोल्डी हवा से मिला है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान साथियों याद रखिएगा मध्य प्रदेश से मिला है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? प्रारंभ में साथियों औजार जो थे किस चीज के बनाए जाते थे? तो पत्थर के बनाए जाते थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पेशरा नामक स्थान साथियों याद रखिएगा मुंगेर जिला में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? पाषाण काल को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? सबसे पहले साथियों कुत्ता को जो है मनुष्य जो है पालतू बनाया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? गेहूं का प्राचीन साक्ष्य साथियों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, चावल का प्रमाण भारत में कहां से मिला है? चावल का प्रमाण भारत में साथियों कोल्डी हवा से मिला है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो हस्तिनापुर साथियों ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? बंदरगाह के अवशेष साथियों लोथल से मिले हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। अगर आपसे पूछा जाए ये लोथल कहाँ है तो साथियों लोथल जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता साथियों हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण जीवन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज साथियों 1921 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। जबकि मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो साथियों 1922 ईस्वी में खोजा गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, महास्नानगार किस नगर से प्राप्त हुआ है? महास्नानगार साथियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर।
प्रश्न 19 कहता है वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल 4 संख्या है साथियों, ऑप्शन हो जाएंगे इसका वी। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त साथियों ऋग्वेद में है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है ऋग्वेदित काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदित काल का प्रमुख व्यवसाय साथियों पशुपालन था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव साथियों महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। महाजनपदों का विवरण किससे प्राप्त होता है? तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? साथियों महाजनपद की संख्या जो था 16 था, जो कि बिहार में अंग महाजनपद था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? राजा साथियों भूमि की उपज का जो है याद रखिएगा 6वां भाग जो है प्राप्त करता था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी साथियों राजगिरी था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन गणराज था? साथियों लिच्छवी जो है यह गणराज था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म साथियों 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक साथियों ऋषभ देव थे, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी थे, ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएंगे ऋषभ देव। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है महावीर को कब निर्वाण प्राप्त हुआ? निर्वाण का मतलब होता है साथियों मृत्यु। महावीर स्वामी को जो है मृत्यु कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 527 ईसा पूर्व में, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर साथियों पावापुरी में अवस्थित है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? सम्राट अशोक साथियों मगध का शासक था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो महात्मा बुद्ध के, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था। अशोक के साम्राज्य में जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे उसे क्या कहा जाता था? तो राजुक कहा जाता था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है किस युद्ध को जीत जाने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? इस युद्ध को जीत जाने के बाद अशोक का मन जो है साथियों दुख से भर गया था, तो वो था कलिंग का युद्ध, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को साथियों जेम्स प्रिंसेप जो है पढ़ा था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को साथियों गृहपति कहा जाता था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है संगम कालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? संगम कालीन संपन्न किसानों को साथियों याद रखिएगा वेल्लार कहा जाता था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण साथियों सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर।
प्रश्न 40 कहता है संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? संगमकालीन व्यापारिक नगर साथियों कन्याकुमारी नहीं था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? प्रसिद्ध यूनानी शासक साथियों मिनांडर था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी साथियों पेशावर थी, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति साथियों हरिसेन ने लिखा था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? हर्षवर्धन साथियों पुष्यभूति वंश का राजा था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है मेहरौली के लोह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिल रहा था? नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को साथियों सवाल पूछ करके प्रवेश मिलता था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है एहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? एहोल अभिलेख साथियों पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की, यह क्या है? साथियों यदि आपसे पूछा जाए अभिज्ञानम शाकुंतलम की रचना किसने किया है तो कालिदास, तो यह क्या है? यह एक साथियों नाटक है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहां देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? मंदिर में साथियों जहां भगवान को रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गर्भगृह कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? दशावतार मंदिर में साथियों भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? सबसे पहले साथियों ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रश्न 53 कहता है इनमें से तमिल साहित्य कौन है? इनमें से तमिल साहित्य कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों शिल्पदीकारम, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी शिल्पदीकारम। तो प्यारे शिक्षकों प्यारे साथियों ये था क्लास 6 का अतीत से वर्तमान यानी कि इतिहास का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो आपके आने वाले 70वीं बीपीएससी या बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 यानी कि टीआरई 4 दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।